सोमवार को जब भारतीय बाजार ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। पहले तो देखेंगे कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर किस तरह के डेवलपमेंट होते दिखते हैं, किस तरह की खबरें आती है ईरान का या फिर अमेरिका का और इजराइल का जो एकदम टॉप लीडरशिप है वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, किस तरह के हमले कहाँ होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारे ट्रिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा, कच्चे तेल और गैस के दाम किस तरह से ऊपर या नीचे होते हैं ये भी देखना समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस वक्त बाजार पूरी तरह से एक ही ट्रिगर पर ट्रेड कर रहे हैं, तेजी हो या मजबूती। कच्चे तेल के दाम घटते ही बाजार मजबूत होना शुरू करते हैं और बढ़ते ही बाजार में पैनिक मचता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा सोमवार की सुबह। इसके अलावा आज के सेशन में जो कुछ भी हुआ एक्शन, पहले मजबूत और बाद की कमजोरी का स्क्रीन देखकर तो लग रहा है बेचा होगा एफआईज ने जरूर, लेकिन कितना ये जानना समझना जरूरी है। और अगर एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा बड़ा ना आए तो ठीक, लेकिन बड़ा आंकड़ा दिखा तो फिर बाजार का मूल माहौल बिगड़ सकता है। वैसे क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, स्पेशली बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी पर 53,250 के आसपास छोटा सा सपोर्ट है। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो 52,750, 52,925 अगला बड़ा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी पर। और रिकवरी में अब 54,100, 54,400 को पार करना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इस रेंज में आएगी प्रॉफिट बुकिंग। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, 22,925, 23,000 इमीडिएटली छोटा सा एक सपोर्ट बैंक निफ्टी पर मानकर चलें, और ऊपरी स्तरों पर 23,350 से लेकर 23,500 की रेंज आपके लिए करेगी रुकावट का काम। तो ये है वो बड़े लेवल्स जिन पर आपको सोमवार के लिए नजर रखनी है। युद्ध का लगभग आप कह सकते हैं चौथे हफ्ते में हम प्रवेश कर जाएंगे, और ऐसे में अगला हफ्ता इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या युद्ध के रुकने के कोई संकेत मिलते हैं, कच्चे तेल की तेजी रुकने के संकेत मिलते हैं, तेल और गैस ठिकानों पर हमले बंद या कम होते हैं, और किस तरह के स्टेटमेंट सारी दुनिया की टॉप लीडरशिप से आते हैं। यही सबसे बड़ा मूविंग फैक्टर बाजार के लिए होगा अगले हफ्ते के लिए।